बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक मछुआरा रहता था। रामू मेहनती और सच्चा था, परंतु अपने साधारण जीवन से संतुष्ट नहीं था। उसकी पत्नी सीमा बड़ी सीधी और समझदार थी। रामू और सीमा के दो प्यारे बच्चे थे जो घर में खेलते खिलखिलाते रहते थे। वे लोग गरीब तो थे, लेकिन फिर भी किसी तरह संतोष के साथ अपनी जिंदगी बिता रहे थे। एक दिन सीमा ने रामू से कहा, रामू, तुम हमेशा सोचते रहते हो कि हमारे पास कितना कम है। क्यों न हम जो है उसमें संतुष्ट रहने की कोशिश करें। रामू, तुम समझ नहीं रही हो सीमा। हम भी अमीरों की तरह आराम से रह सकते हैं। हमें मेहनत करनी चाहिए और अपने भाग्य को आजमाना चाहिए। कौन जानता है कि कब किस्मत बदल जाए। रामू का सपना था कि उसके पास एक बड़ा सा घर हो, अच्छे कपड़े हों और परिवार में कोई कमी न रहे। उसने सोचा कि अगर उसकी किस्मत साथ दे तो वो भी अमीर बन सकता है। इसी लालसा में वो दिन रात मछलियां पकड़ता और मन ही मन बड़ी बड़ी योजनाएं बनाता। एक सुबह रामू झील के किनारे बैठा हुआ था। उसका जाल पानी में बिछा हुआ था। उस दिन भी वो अपनी किस्मत को कोस रहा था और सोच रहा था कि आखिर उसके जीवन में कोई बड़ा बदलाव क्यों नहीं आता। तभी अचानक उसका जाल हिलने लगा। रामू ने चौंक कर देखा कि जाल में एक मछली फंसी थी। वो मछली कोई साधारण मछली नहीं थी, बल्कि उसकी चमकती हुई सुनहरी स्केल्स उसकी अलग कहानी कह रही थीं। रामू ने मछली को करीब से देखा तो उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। मछली धीमी और मधुर आवाज में, हे रामू, मुझे छोड़ दो। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर सकती हूँ। रामू हैरान रह गया। वो सोच भी नहीं सकता था कि मछली उससे बात करेगी। उसने अपनी आंखें मसलते हुए पूछा, क्या सच में तुम मेरी एक इच्छा पूरी कर सकती हो? मछली ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, जैसे वो उसकी बात पर यकीन दिलाना चाहती हो। रामू, ठीक है, तो मेरी पहली इच्छा है कि मेरे पास कुछ धन हो ताकि मैं अपने परिवार को अच्छे से रख सकूं। मछली ने अपना वादा निभाते हुए कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, और पानी में गायब हो गई। रामू खुशी खुशी अपने गांव की ओर लौटने लगा, ये सोचते हुए कि क्या सच में कुछ बदलेगा। जब रामू अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी पुरानी झोपड़ी एक सुंदर से घर में बदल गई है। सीमा ने नई साड़ी पहनी हुई थी और बच्चे नए खिलौनों के साथ खेल रहे थे। रामू का दिल खुशी से भर गया। उस रात उन्होंने अच्छे से भोजन किया और पूरे परिवार ने एक साथ हंसते खिलखिलाते समय बिताया। कुछ दिनों तक रामू बहुत खुश रहा। उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी अब संवर गई है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, रामू के मन में और इच्छाएं जागने लगीं। उसने सोचा, अगर थोड़े से धन से इतना अच्छा हो सकता है, तो अगर और धन मिले तो क्या होगा। रामू का लालच अब और बढ़ गया था। एक दिन उसने अपनी नई चप्पलें पहनी और झील के पास जाकर फिर से मछली को पुकारा, ओ जादुई मछली, क्या तुम मेरी आवाज सुन सकती हो? थोड़ी ही देर में मछली फिर से पानी के ऊपर आ गई। उसकी सुनहरी स्केल्स इस बार थोड़ी फीकी सी लग रही थीं। मछली, रामू, तुमने मुझे फिर बुलाया। क्या तुम अपने पहले उपहार से संतुष्ट नहीं हो? रामू, मछली, पहले घर से तो कुछ बदल गया है, पर अब मुझे एक बड़ा सा बंगला चाहिए। मेरे बच्चे खुलकर खेल सकें और मेरी पत्नी को भी आराम मिले। मछली ने गहरी सांस ली, परंतु उसने रामू की इच्छा मान ली। उसने कहा, तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी होगी, और फिर से पानी में डूब गई। घर लौटते ही रामू को अपना नया बंगला दिखाई दिया। वो बहुत खुश हुआ, पर अब उसके मन में और भी बड़ी इच्छाएं उमड़ने लगीं। अब रामू का सपना था कि वो गांव का सबसे बड़ा आदमी बने, जिसकी सब इज्जत करें। एक दिन फिर वो मछली के पास गया और उसे अपनी नई इच्छा बताई। मछली ने फिर से उसकी बात मान ली और अब पूरा गांव रामू को सरपंच की तरह मानने लगा। लोग उससे सलाह मांगते, उसकी हर बात का मान करते। धीरे धीरे रामू की पत्नी सीमा को भी महसूस होने लगा कि उसके पति में बदलाव आ रहा है। वह अब पहले जैसा सादगी से नहीं रहता था। वो दिन रात बस नए नए ख्वाबों में खोया रहता और अपने परिवार से भी दूरी बना ली थी। सीमा को दुख होता, पर उसने कुछ नहीं कहा, सोचते हुए कि शायद वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। पर रामू का लालच रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था।
उसे अब और ताकत चाहिए थी। एक दिन उसने झील पर जाकर मछली को फिर से बुलाया और कहा कि उसे पूरे राज्य का राजा बनना है। मछली थोड़ी नाराजगी के साथ, रामू, ये तुम्हारी अंतिम इच्छा है। याद रखना, जो तुम चाह रहे हो वो तुम्हारे लिए बुरा भी हो सकता है। रामू हंसते हुए, मुझे किसी बात की चिंता नहीं है, बस मुझे राजा बना दो। मछली ने एक आखिरी बार उसकी बात मान ली और रामू का घर एक महल में बदल गया। वो अब राजा बन चुका था। उसके पास सेना थी, नौकर चाकर थे और सोने चांदी के ढेर थे। परंतु जल्द ही रामू को एहसास हुआ कि राजा बनना सिर्फ ऐशो आराम नहीं है, बल्कि उसमें बहुत सी जिम्मेदारियां भी हैं। लोग उसकी हर बात पर निर्भर होने लगे और रामू अपने आप को बहुत अकेला महसूस करने लगा। अब तक उसकी पत्नी और बच्चे भी उससे दूर हो चुके थे, क्योंकि उसने उन्हें नजरअंदाज करना शुरू कर दिया था। उसकी हर रात उदासी में कटती और वो अपने पुराने दिनों को याद करता कि कैसे उसका परिवार उसके साथ खुश रहता था। एक दिन अकेले बैठकर रामू ने सोचा, मैंने क्या कर दिया? मैंने अपने परिवार की खुशियां खो दी। शायद मुझे अब इस जादुई मछली से माफी मांगनी चाहिए। रामू फिर से झील के पास गया और मछली को पुकारा। इस बार मछली बहुत थकी हुई और दुखी लग रही थी। मछली, रामू, तुम्हारे लिए मैं और क्या कर सकती हूँ? क्या अब भी तुम्हारी इच्छाएं खत्म नहीं हुई? रामू झुके हुए सिर से, मुझे माफ कर दो मछली, मुझे मेरी सादगी भरी जिंदगी लौटा दो। मुझे बस मेरा परिवार चाहिए और वो पुराने दिन जब हम सच्चे सुख के साथ रहते थे। मछली ने उदास भाव से उसकी अंतिम इच्छा पूरी कर दी। अचानक रामू का महल गायब हो गया। उसके सारे ऐशो आराम और धन भी लुप्त हो गए। वो अपने पुराने घर के सामने खड़ा था और उसकी पत्नी सीमा और बच्चे उसके सामने खड़े थे। उसने दौड़कर अपने परिवार को गले लगाया और आंसू बहाते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने लालच में आकर सब कुछ खो दिया। रामू ने उस दिन के बाद कभी भी ज्यादा की चाह नहीं की। उसने अपने परिवार के साथ सच्ची खुशी में जीना सीख लिया और जादुई मछली, उसने भी अपना वादा पूरा किया और झील की गहराइयों में हमेशा के लिए गायब हो गई। मॉरल ऑफ द स्टोरी। तो बच्चों, याद रखना, ज्यादा की लालसा में हम अक्सर अपने पास जो है उसे खो देते हैं।